राजस्थान सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते व डीए पर कटौती करने की तैयारी में। और सबसे बड़ा सवाल, विधायकों को छूट क्यों? पुराना इतिहास उठाकर देखें तो एक बात देखने को मिलेगी कि देश या प्रदेश में जब भी कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन भत्तों को काटने की ओर दौड़ती है। पर सवाल पैदा होता है कि इन्हें कभी भी सांसद एमएलए के वेतन भत्तों में कटौती करने की याद क्यों नहीं आती है। पिछले महीने राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों के महीने के वेतन में कटौती की थी। वर्तमान में सभी विभाग कोरोना रोग को रोकने में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षा विभाग के कर्मचारी अध्यापक सभी इलाकों की गली मोहल्लों में दिन रात तैनात खड़े हैं। क्या अब की बार शिक्षा विभाग के अध्यापकों की वेतन कटौती में गहलोत सरकार मुक्त रखेगी? सबसे बड़ा यह है सवाल। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक संघ प्राथमिक एवं माध्यमिक के महामंत्री महेंद्र पांडे ने राष्ट्रपति के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर डीए फ्रीज करने से मकान किराए की बढ़ोतरी में हो रहे नुकसान को विस्तार से खुलासा करते हुए बताया है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने यह मांग भी की है कि 1 जुलाई 2020 से सूचकांक को मानकर डीए एचआर को बढ़ाने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर मकान भत्ते में हो रहे नुकसान को रुकवाया जाए। केंद्र सरकार के डीए फ्रीज करने के विरोध में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के द्वारा विरोध भी जताना शुरू कर दिया गया है। हरियाणा स्कूल के लेक्चरर यूनियन ने भी विरोध जताते हुए कहा है कि कर्मचारियों को राहत देने की बजाय और तंग किया जा रहा है। ऐसे भी कर्मचारी मुख्यमंत्री कोष में अपना योगदान लगातार दे रहे हैं, फिर भी कर्मचारियों के भत्तों पर तलवार क्यों लटकाई गई है? जबकि भारत को अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहिए था। भारत के अंदर जीडीपी को 1% बढ़ाया, जबकि अमेरिका में 10 तथा जापान में 14% जीडीपी को बढ़ाया गया है। सरकारों को बड़े कारपोरेट्स धन्ना सेठों पर थोड़ा सा अतिरिक्त कर लगाकर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करने चाहिए और ये प्रयास भी होना चाहिए। हरियाणा लेक्चरर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान दत्त ने मांग की है कि इसी प्रकार जनता के सेवक कहने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों कोई गैर जरूरी भत्तों एवं खर्चों में भारी कटौती क्यों नहीं की जाती है। विधायक और सांसद 2 से 5 लाख तक तो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इसकी कटौती क्यों नहीं की जा रही है? मात्र कर्मचारी सरकारों को क्यों दिखाई देते हैं? वैसे भी राज्य सरकारें नई पेंशन स्कीम के तहत प्रति वर्ष हजारों करोड़ों रुपए कर्मचारियों के प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। यदि सरकारें न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू कर देवे तो सरकारी खजाने में लाखों करोड़ों रुपए एक बार में ही जमा हो सकते हैं। केंद्र सरकार के डीए फ्रीज करने के आदेश को भी कर्मचारी संगठन वापस लेने की मांग रख रहे हैं। खबर यह भी है कि राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों के वेतन भत्तों, डीए इत्यादि में कटौती करने की तैयारी कर चुकी है तथा आज कल में आदेश जारी होने वाले हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायकों के वेतन भत्तों, पेंशन में कटौती क्यों नहीं हो रही है? कर्मचारियों को इसका भी मलाल है। इसी बात है कि कहावत भी है कि खुद बाबा गुड़ खाए दूसरों को परहेज बताए। यह कहां तक का न्याय है? अब देखने वाली बात होगी कि क्या गहलोत सरकार एमएलए की सुविधाओं में कमी करती है या फिर मात्र कर्मचारियों की सुविधाओं पर ही कैंची चलाती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।